दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर के बीच ही क्यों घूमती रहती है? सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, फिर ट्रैफिक झेलकर ऑफिस पहुंचना, पूरे दिन काम करते रहना और शाम को थक-हार कर घर लौटना। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के बाद भी हमें लगता है कि हमारे पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं बचा। अब सोचिए जरा, अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जहां आप सिर्फ 4 घंटे काम करो और बाकी का सारा समय आप अपने मनपसंद कामों में लगा सको, चाहे वो दुनिया घूमना हो, नया स्किल सीखना हो, अपने बच्चों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो, या फिर कोई नया बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करना हो। क्या ये पॉसिबल है? पहली नजर में ये सपना लगता है, लेकिन यही सपना हकीकत बनाकर दिखाया है टिमोथी फेरिस ने अपनी वर्ल्ड फेमस किताब दी 4 आवर वर्क वीक में। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है स्मार्ट लिविंग और फाइनेंशियल फ्रीडम का। टिम फेरिस कहते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करो, ना कि ज्यादा घंटे काम करके खुद को थका दो। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी का बुक स्पार्क वर्ल्ड में दिल से स्वागत है। पुस्तक के पन्नों में आप खो जाए उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अगर बीच में कोई काम आ जाए और वीडियो अधूरा रह जाए तो आप फिर से उसे देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा और मेहनत कर लूं तो प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी और फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि प्रमोशंस और सैलरी बढ़ने से वर्कलोड और स्ट्रेस भी बढ़ता ही है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करेंगे, लेकिन कौन गारंटी देता है कि उस समय आपके पास एनर्जी, हेल्थ और टाइम होगा? टिम कहते हैं कि असली मजा है आज की जिंदगी को डिजाइन करना, ना कि सब कुछ फ्यूचर पर टाल देना। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 4 स्टेप्स जो टिम फेरिस ने दी 4 आवर वर्क वीक हमें बताए हैं। ये चारों स्टेप्स मिलकर बनाते हैं एक पावरफुल फॉर्मूला DE.A.L। 1. D मीन्स डेफिनेशन, अपने सपनों की लाइफ को डिफाइन करना। 2. E मीन्स एलिमिनेशन, अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हटाना और फोकस बढ़ाना। 3. A मीन्स ऑटोमेशन, अपनी इनकम और काम को स्मार्ट तरीके से ऑटोमेट करना। 4. L मीन्स लिबरेशन, खुद को टाइम और लोकेशन की आजादी देना। अगर आप इन स्टेप्स को समझकर अप्लाई करते हैं तो आप भी अपनी करंट लाइफ को बदलकर फाइनेंशियली फ्री और टाइम रिच बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे पॉसिबल है सिर्फ 4 घंटे काम करके भी अपने सपनों की जिंदगी जीना। टिम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सब एक पुरानी सोसाइटी के फॉर्मूला को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करना और रिटायरमेंट के बाद लाइफ एंजॉय करना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? लोग अपनी यंग एज का सबसे बेस्ट टाइम ऑफिस के कैबिन में निकाल देते हैं और 60 के बाद जब हेल्थ और एनर्जी दोनों कम हो जाते हैं, तब ट्रैवल या हॉबीज के सपने याद आते हैं। टिम इस पूरे सिस्टम को डिफर्ड लाइफ प्लान कहते हैं, मतलब अपनी खुशियां फ्यूचर के लिए डिले कर देना। उनका सल्यूशन है लाइफस्टाइल डिजाइन। लाइफस्टाइल डिजाइन का सिंपल मतलब है, पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड ट्रैवल हो, अपना बिजनेस हो या सिर्फ फैमिली के साथ ज्यादा टाइम। और फिर अपना काम, पैसा और रूटीन उस गोल के हिसाब से डिजाइन करो। टिम कहते हैं कि गोल लखपति बनना नहीं है, गोल है फ्रीडम क्रिएट करना। ऐसा सिस्टम बनाना जहां आपके बिना भी पैसा आता रहे और आप अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड कर सको। एग्जाम्पल के लिए, टिम खुद एक सप्लीमेंट बिजनेस रन करते थे जो उनकी पूरी एनर्जी खा रहा था। फिर उन्होंने अपने काम को आउटसोर्स करके, ऑटोमेट करके, अपने लिए ट्रैवल, लर्निंग और नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए टाइम क्रिएट किया। यही उनका लाइफस्टाइल डिजाइन का फर्स्ट स्टेप था। अब हम डील फॉर्मूला को एक एक करके समझेंगे, जो पार्ट 2, 3,
4 और 5 है। अगले सेक्शन में हम डील फॉर्मूला का पहला स्टेप डी यानी डेफिनेशन डिटेल में समझेंगे। कैसे अपने रियल गोल्स आइडेंटिफाई करें, कैसे मिनी रिटायरमेंट्स प्लान करें और कैसे अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल के लिए एग्जैक्ट नंबर्स कैलकुलेट करें। पार्ट 2 डेफिनेशन, सपने को साफ नंबर्स में बदलो। दोस्तों, D4 और वर्क वीक का पहला और सबसे क्रूशल स्टेप है डेफिनेशन, यानी अपनी लाइफ का डायरेक्शन साफ साफ तय करना। क्योंकि सच कहें तो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि वो जिंदगी से चाहते क्या है। हम बस सोसाइटी के बनाए रास्ते पर चल रहे होते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी लगाओ, शादी करो, EMI भरो, रिटायरमेंट तक काम करो। टिम फेरिस कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन ये है कि हम बस पैसा कमाओ को अपना लक्ष्य मान लेते हैं। असल में सवाल यह है, तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए? डेफिनेशन का यह हिस्सा ये क्लियर करता है कि अपने सपनों को स्पष्ट मेजरेबल नंबर्स में बदलो ताकि काम उसी हिसाब से डिजाइन किया जा सके। 1. अपने परफेक्ट डे को इमेजिन करो। सबसे पहले कागज पर अपने परफेक्ट डे का पूरा विवरण लिखो। छोटे छोटे सवाल पूछो और उनके जवाब दो। 1. सुबह कितने बजे उठना चाहोगे? 2. किस जगह रहना चाहोगे? सिटी, बीच, हिल स्टेशन? 3. कितने घंटे काम करोगे? काम किस टाइप का होगा? क्रिएटिव, लाइट मैनेजमेंट या बिल्कुल पैसिव? 4. दिन के कौन से हिस्से परिवार, ट्रैवल, लर्निंग के लिए चाहोगे? उदाहरण, मैं सुबह 6 बजे समुद्र तट के किनारे वाले अपार्टमेंट में उठकर कॉफी पीना चाहता हूं। 1 घंटा व्यायाम, फिर 2 घंटे अपने ऑनलाइन बिजनेस का काम, फिर दर्शनीय स्थलों की यात्रा और स्थानीय भोजन एक्सप्लोर करना चाहता हूं। ये एक्सरसाइज छोटी लगती है पर सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना क्लियर पिक्चर के टारगेट अस्पष्ट रहता है और प्लानिंग मीनिंगलेस हो जाती है। 2. ड्रीम लाइन, सपनों की कीमत निकालो। ड्रीम लाइनिंग का मतलब है अपने सपनों की लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाना, और इसके लिए वो 3 आसान स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। अब उसी परफेक्ट डे को चलाने की कॉस्ट निकालनी है। टिम इसको ड्रीम लाइन कहता है। मंथली और ईयरली खर्च का अनुमान लगाओ। रेंट, यूटिलिटीज, फूड, ट्रैवल, हॉबीज, हेल्थ, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड आदि। हर आइटम के अप्रॉक्सीमेट नंबर लिखो। अब सामान्य कैलकुलेशन समझते हैं, जैसे रेंट और यूटिलिटीज 40,000 रुपए, फूड और ग्रोसरीज 20,000 रुपए, लोकल ट्रैवल और आउटिंग्स 15,000 रुपए, ट्रैवल फंड ईयरली एवरेज 25,000 रुपए, हॉबीज और क्लासेस 10,000 रुपए, मिस्क इमरजेंसी 10,000 रुपए, टोटल 1,20,000 रुपए पर मंथ। जब तुम ये नंबर देखोगे तो पता चलेगा कि बिलियनर बनना जरूरी नहीं, बस वो इनकम जनरेट करनी होगी जो तुम्हारे चोजन लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे। ये क्लैरिटी बहुत एम्पावरिंग है। 3. मिनी रिटायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट अपनाओ। टिम का बड़ा आइडिया है कि रिटायरमेंट को आखिरी उम्र तक टालना बेमतलब है। उसकी जगह मिनी रिटायरमेंट्स लो। हर 2 से 4 साल में 1 से 3 महीने का लंबा ब्रेक लेकर ट्रैवल करो, न्यू स्किल्स सीखो या किसी पैशन पर काम करो। इससे लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंजॉयमेंट में बदल जाती है और अस्थगित जीवन योजना टूट जाती है। 4. इनकम का रियलिस्टिक टारगेट निकालो। पैसिव वर्सेस एक्टिव इनकम मिक्स। अब देखो कि तुम्हारे ड्रीम लाइन को पूरा करने के लिए कितनी पैसिव इनकम चाहिए और कितनी एक्टिव एफर्ट से आएगी। पैसिव सोर्सेज, रेंटल इनकम, ऑटोमेटेड ऑनलाइन सेल्स, अफिलिएट इनकम, रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। एक्टिव सोर्सेज, क्लाइंट वर्क, कंसल्टिंग, part-time product launches. Simple formula. Monthly need is equals to X from Dreamline. Decide passive portion in percent or active portion in percent. उदाहरण, 60% passive income and 40% active income. Passive target is equal to X multiply by 0.6 and active target is equal to X multiply by 0.4.
ये संख्या तुम्हारे काम के तरीके, ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग, प्रोडक्टाइजेशन को डायरेक्टली प्रभावित करेगी। 5 एक्शनेबल स्टेप्स, स्मॉल और प्रैक्टिकल। 1 5 बिगेस्ट ड्रीम्स लिस्ट करो। ट्रैवल, स्किल, फैमिली टाइम, साइड बिजनेस, हेल्थ। 2 हर ड्रीम की मंथली कॉस्ट एस्टिमेट करो। 3 टोटल एनुअल बजट कैलकुलेट करो। मंथली बजट को 12 से गुणा करो। 4 डिसाइड करो कि कितना पैसिव इनकम चाहिए, फिर उसके लिए 2 से 3 सिंपल आइडियाज शॉर्टलिस्ट करो, जैसे कि एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक लो मेंटेनेंस ई कॉमर्स स्टोर, एक मेंबरशिप या आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसके अलावा भी और बहुत से काम हैं जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। 5 पहले 90 दिन का प्लान बनाओ। डेली स्मॉल टास्क्स जो ऑटोमेशन, आउटसोर्स, वैलिडेशन पे फोकस करते हो। वास्तविक जीवन का उदाहरण सुनते हैं। टिम खुद एक सप्लीमेंट बिजनेस चलाते थे जो उनकी एनर्जी खा रहा था। उन्होंने पहले उत्पादन किया, फिर कस्टमर सर्विस और फुलफिलमेंट को आउटसोर्स कर दिया और कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया, जिससे उनको ट्रैवल और एक्सपेरिमेंट करने का समय मिल गया। उनके पास इनकम बनी रही और फ्रीडम बढ़ गया। यही डेफिनेशन स्टेज का मकसद है। और एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट जॉब में काम करता है और सोचता है, रिटायरमेंट के बाद मैं दुनिया घूमूंगा। लेकिन टिम कहते हैं, क्यों वेट कर रहे हो? अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करो तो हर साल मिनी रिटायरमेंट्स ले सकते हो। एग्जाम्पल, एक आईटी इंजीनियर ने ड्रीम लाइनिंग एक्सरसाइज किया। उसे लगा कि उसे जापान ट्रैवल करना है, फोटोग्राफी सीखनी है और अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। उसने कैलकुलेशन किया तो पाया कि उसे हर महीने सिर्फ 70,000 रुपए चाहिए। इस क्लैरिटी के बाद उसने जॉब छोड़कर फ्रीलांसिंग शुरू किया और 6 महीने में जापान ट्रिप भी कर लिया। साथ ही फोटोग्राफी करियर भी बिल्ड करने लगा। यानी डेफिनेशन आपको अस्पष्ट सपनों से निकालकर क्लियर रोड मैप देती है। लेकिन ज्यादातर लोग डेफिनेशन के टाइम ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ पैसा और करियर गोल्स लिखते हैं। लेकिन असली रिचनेस का मतलब है टाइम के साथ फ्रीडम और हैप्पीनेस का भी होना। आप करोड़पति होकर भी अगर दिन रात काम कर रहे हो और फैमिली के साथ 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप भी अभी ये काम कीजिए। एक पेपर लीजिए और 3 कॉलम बनाइए, डू, हैव, बी। हर कॉलम में कम से कम 5-5 ड्रीम्स लिख डालिए। फिर हर ड्रीम के सामने लिखिए कि ये ड्रीम फुलफिल करने की मंथली कॉस्ट कितनी होगी। शायद आपको शौक लगे कि आपकी ड्रीम लाइफ उतनी महंगी नहीं है जितना आपने सोचा था। आपको आसानी रहे इसलिए एक लिस्ट तैयार की है जो सैंपल के लिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पहली कॉलम है डू की, यानी आपको क्या क्या करना है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, स्काई डाइविंग करना, सोलो ट्रिप पर जाना। दूसरी कॉलम है हैव की, यानी आपको क्या क्या चाहिए, जैसे लग्जरी कार, बीच हाउस, हाईटेक गैजेट्स। तीसरी कॉलम है बी की, यानी आपको क्या बनना है या कैसा बनना है, जैसे हेल्दी, कॉन्फिडेंट या फिर एक पब्लिश्ड ऑथर। तो डेफिनेशन स्टेप हमें यह सिखाता है कि अपनी जिंदगी सोसाइटी के हिसाब से नहीं, अपनी क्लैरिटी के हिसाब से डिजाइन करनी चाहिए। अस्पष्ट गोल्स छोड़कर स्पेसिफिक ड्रीम्स सेट करो। ड्रीम्स को कैलकुलेट करके मंथली इनकम रिक्वायरमेंट निकालो और हर ड्रीम के लिए डेडलाइन तय करो। यानी डेफिनेशन इक्वल्स टू क्लैरिटी प्लस कैलकुलेशन प्लस कमिटमेंट। अगले हिस्से में हम एलिमिनेशन पर आएंगे, कैसे अनप्रोडक्टिव टास्क्स और डिस्ट्रैक्शंस हटाए ताकि आप कम घंटों में ज्यादा आउटपुट दे सकें। पार्ट 3, एलिमिनेशन, कम काम में ज्यादा नतीजे। दोस्तों, जब हमने पहले स्टेप डेफिनेशन में क्लैरिटी पाली कि हमें किस तरह की लाइफ चाहिए, तो अगला सवाल उठता है, उस लाइफ को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या छोड़ना होगा? और यही है दूसरा स्टेप, एलिमिनेशन। टिम फेरिस का अगला बड़ा प्रिंसिपल है एलिमिनेशन। इसका मतलब है अहम काम पर ध्यान दो
और बाकी सब हटाओ। ज्यादातर लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। टिम कहते हैं कि ज्यादा काम करना ताकत की निशानी नहीं बल्कि गलत फोकस की निशानी है। इसे हम 6 भाग में समझेंगे। भाग 1, 80-20 रूल अपनाओ। टिम बार बार परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल का जिक्र करते हैं। मतलब आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। तो सबसे पहले ये पहचानो कि कौन से टास्क्स, क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स या हैबिट्स आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। बाकी 80% लो इम्पैक्ट काम को या तो एलिमिनेट करो या किसी और को सौंप दो। उदाहरण, किसी कंपनी के 80% सेल्स सिर्फ 20% कस्टमर से आते हैं। किसी स्टूडेंट के 80% मार्क्स सिर्फ 20% टॉपिक से कवर हो जाते हैं। आपकी डेली हैप्पीनेस भी ज्यादातर 20% एक्टिविटीज से आती है, जैसे फैमिली टाइम, हॉबीज, हेल्थ केयर। अगर आपके बिजनेस में 10 क्लाइंट्स हैं, तो हो सकता है सिर्फ 2 क्लाइंट्स 80% प्रॉफिट दे रहे हों। बाकी 8 क्लाइंट्स सिर्फ स्ट्रेस और टाइम खा रहे हों। सॉल्यूशन, कम प्रॉफिट वाले क्लाइंट्स को पोलाइटली ड्रॉप करो और टॉप 2 क्लाइंट्स पर पूरा फोकस करो। भाग 2, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को कट करो। दिन भर में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे लगातार फोन चेक करना, हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई देना, रैंडम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ये सब आपके प्रेशियस घंटे खा जाते हैं। टिम का रूल है लो इंफॉर्मेशन डाइट। दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल्स चेक करो। उदाहरण, 11 AM और 4 PM। न्यूज और सोशल मीडिया को मिनिमम रखो। फोन नोटिफिकेशंस ऑफ करो। इससे आपका दिमाग फ्री रहेगा और डीप वर्क के लिए एनर्जी बचेगी। मान लीजिए 2 लोग हैं। ए सुबह 9 से रात 9 तक काम करता है, हर कॉल उठाता है, हर मीटिंग अटेंड करता है, हर ईमेल का तुरंत जवाब देता है। उसे लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। बी सिर्फ 4-5 घंटे काम करता है, लेकिन उसने क्लियर कर रखा है कि वो कौन से क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा। नॉन एसेंशियल चीजों को इग्नोर करता है। कुछ महीनों बाद भी ज्यादा अर्न कर रहा होगा और ज्यादा फ्री भी होगा, क्योंकि वो बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव है। भाग 3, बैच प्रोसेसिंग का मैजिक। बार बार छोटे छोटे काम करने से एफिशिएंसी गिरती है। टिम सलाह देते हैं कि सिमिलर टास्क्स को बैच करो। उदाहरण, पूरे हफ्ते की सोशल मीडिया पोस्ट्स एक ही दिन शेड्यूल करो। बिल्स, पेमेंट्स, कॉल्स को फिक्स टाइम पर एक साथ निपटाओ। बैच प्रोसेसिंग से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होता है और आउटपुट कई गुना बढ़ता है। भाग 4, अननेसेसरी मीटिंग्स और कॉल से बचो। अक्सर मीटिंग्स सिर्फ दिखावे के लिए होती है। टिम का गोल्डन क्वेश्चन है, क्या ये काम ईमेल या शॉर्ट मैसेज से निपट सकता है? अगर हाँ, तो मीटिंग को अवॉइड करो। अगर मीटिंग जरूरी हो भी तो फिक्स्ड एजेंडा रखो, टाइम लिमिट सेट करो, सिर्फ डिसीजन मेकर्स को इंक्लूड करो। भाग 5, नो कहना सीखो। एलिमिनेशन का सबसे कठिन हिस्सा है नो कहना, लेकिन हर यस का मतलब है आप अपने गोल्स को नो कह रहे हैं। टिम कहते हैं कि पोलाइट लेकिन फर्म तरीके से नो कहना आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। उदाहरण, 1, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग बट आई कांट कमिट राइट नाउ। 2, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग लेकिन फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। भाग 6, टूल्स वर्सेस माइंडसेट। कई लोग प्रोडक्टिविटी एप्स ढूंढते रहते हैं, पर टिम का कहना है कि असली बदलाव माइंडसेट में है। पहले ये डिसाइड करो कि कौन से काम वाकई जरूरी है, फिर टूल्स का इस्तेमाल करो, जैसे ट्रेलो, नोशन, गूगल कैलेंडर, सिर्फ उन जरूरी टास्क्स को ट्रैक करने के लिए। एक फ्रीलांसर डिजाइनर रोज 40 ईमेल्स पढ़ने और रिप्लाई करने में 2-3 घंटे खो देती थी। उसने टिम का रूल अपनाया। ऑटो रिस्पॉन्डर सेट किया जो क्लाइंट को बताता था कि ईमेल्स का जवाब 2 बार 11 AM और 5 PM में मिलेगा। हर प्रोजेक्ट की अपडेट्स एक ही डॉक्यूमेंट में बैच में भेजी। रिजल्ट,
रोज 2 घंटे की बचत और स्ट्रेस हफ। आप भी अभी ये 10 मिनट का काम कीजिए। अपनी टॉप 10 डेली एक्टिविटीज लिखिए। अब उनके सामने टिक लगाइए कि कौन सा काम आपके गोल्स को डायरेक्टली आगे बढ़ाता है और कौन सा नहीं। अनइम्पॉर्टेंट वाले कामों को या तो पूरी तरह एलिमिनेट कर दीजिए या डेलीगेट कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका कम से कम 30-40% टाइम तुरंत फ्री हो गया। एक एंटरप्रेन्योर ने ऑब्जर्व किया कि उसके 80% कंप्लेंट्स सिर्फ 5 क्लाइंट से आते हैं। वो क्लाइंट्स हमेशा नेगोशिएट करते थे, टाइम वेस्ट करते थे और पेमेंट्स लेट करते थे। उसने एक बोल्ड स्टेप लिया, उन 5 क्लाइंट्स को छोड़ दिया। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका स्ट्रेस कम हो गया और बाकी क्लाइंट्स को ज्यादा अटेंशन देने से उसकी इनकम एक्चुअली बढ़ गई। यानी एलिमिनेशन मीन्स ग्रोथ। कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू इन दिस स्टेप। 1. लोग बिजी दिखना चाहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। 2. उन्हें लगता है कि हर काम खुद करना जरूरी है। 3. नो बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन टिम कहते हैं, हर यस जो आप किसी बेकार काम को कहते हैं वो आपकी ड्रीम लाइफ को नो होता है। तो दोस्तों, एलिमिनेशन हमें यह सिखाता है 20% इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो, बाकी को एलिमिनेट करो। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। ईमेल, फोन, मीटिंग्स, इन सबको लिमिट और बैच करो। लो वैल्यू कामों को डेलीगेट या आउटसोर्स करो। याद रखिए, सिर्फ जोड़ने से ग्रोथ नहीं आती, बल्कि घटाने से भी आती है। एलिमिनेशन का मकसद सिर्फ काम कम करना नहीं है, बल्कि उन एक्टिविटीज को हटाना है जो आपकी फ्रीडम को रोकती है। जब आप जरूरी चीजों पर लेजर फोकस करते हैं, तभी नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेशन सच में काम करता है। अब हम पहुंचेंगे ऑटोमेशन पर, कैसे टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग की मदद से इनकम को ऑटो पायलट पर डाला जाए ताकि आपका टाइम लिटरली फ्री हो सके। भाग 4, ऑटोमेशन, आय को ऑटो पायलट पर डालो। दोस्तों, जब हमने अपनी डेफिनेशन क्लियर कर ली और एलिमिनेशन के जरिए बेकार चीजों को हटा दिया, तो अब सवाल है, जो जरूरी काम बचे हैं उन्हें बिना 24/7 मेहनत किए कैसे मैनेज करें? यही आंसर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जहां काम अपने आप चले, इनकम आती रहे और आपको बार बार मैन्युअली मेहनत न करनी पड़े। टिम फेरिस का कहना है, वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन योर बिजनेस। टिम फेरिस कहते हैं कि एलिमिनेशन के बाद अगला बड़ा कदम है ऑटोमेशन। मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा कमाने के लिए आपका रोज का टाइम और प्रेजेंस जरूरी न हो। ऑटोमेशन आपको 2 फायदे देता है। 1, आपका इनकम स्ट्रीम लगातार चलता रहता है। 2, आप अपना समय नई अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल, हॉबीज या लर्निंग में लगा सकते हो। आज की दुनिया में ऐसा पॉसिबल है कि आपका बिजनेस, फ्रीलांसिंग या इनकम सोर्स 24/7 चलता रहे, भले ही आप सो रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो। ऑटोमेशन इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस डेलीगेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन के लिए टिम ने यहां 6 अलग अलग स्टेप बताए हैं। 1, आउटसोर्सिंग, दूसरों से काम करवाना। सबसे पहला तरीका है आउटसोर्स करना। ऐसे सारे काम जो बार बार होते हैं लेकिन हाई वैल्यू नहीं है, जैसे ईमेल्स का जवाब, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, शेड्यूलिंग, उन्हें वर्चुअल असिस्टेंट्स को सौंप दो। प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, ज़र्चुअल पर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हो। क्लियर SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाओ ताकि असिस्टेंट बिना पूछे काम पूरा कर सके। पेमेंट पर टास्क या पर आवर बेसिस पर करो, इससे आप केवल रिजल्ट के लिए पे करते हो। उदाहरण, टिम खुद कस्टमर सर्विस और ऑर्डर प्रोसेसिंग वर्चुअल असिस्टेंट्स को देकर रोज के कई घंटे बचाते थे। वो सिर्फ हाई लेवल डिसीजन और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते थे। 2,
टेक ऑटोमेशन टूल्स। आज लगभग हर रेपिटेटिव काम के लिए ऑटोमेशन टूल्स मौजूद हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स: ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए जीमेल फिल्टर्स या टूल्स जैसे मेलचिम्प, कन्वर्टकिट। पेमेंट बिलिंग के लिए स्ट्राइप, पेपल ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग। सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग के लिए बफर, हूटस्वीट, लेटर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रेलो, आसना ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स। रूल सिंपल है, हर काम के लिए खुद को यह सवाल पूछो, क्या यह टास्क किसी टूल से ऑटोमेटिक हो सकता है? अगर हां, तो प्रोसेस बनाओ और मैन्युअली करना बंद करो। आइडिया यह है कि रेपिटेटिव टास्क्स इंसानों से करवाने के बजाय सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट हो जाएं। 3. प्रोडक्ट इज योर नॉलेज। सबसे पावरफुल ऑटोमेशन तब होती है जब आप अपनी स्किल या नॉलेज को ऐसे प्रोडक्ट में बदलते हो जिसे बार बार बेचने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़े। एग्जाम्पल्स: डिजिटल कोर्सेज, ई बुक्स, पेड न्यूज़लेटर्स, प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप्स, टेम्पलेट्स या सॉफ्टवेयर। एक बार प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो उसे वेबसाइट, मार्केट प्लेस या ईमेल लिस्ट के जरिए 24/7 सेल किया जा सकता है, यानी आप सोते समय भी अर्निंग कर सकते हो। 4. ड्रॉपशिपिंग और ई कॉमर्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो लेकिन स्टॉक मैनेज नहीं करना चाहते? टिम सजेस्ट करते हैं ड्रॉपशिपिंग। इस मॉडल में आप बस ऑर्डर लेते हो और सप्लायर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करता है। आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं। इनकम आती है मार्जिन से और प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड हो सकता है, जैसे शॉपिफाई प्लस ओबलो जैसे प्लेटफॉर्म्स से। 5. मिनी एक्सपेरिमेंट्स और टेस्टिंग। ऑटोमेशन सेट करने से पहले टिम एक जरूरी रूल बताते हैं: टेस्ट स्मॉल देन स्केल। यानी पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करो, एक छोटा एड कैंपेन चलाओ, एक छोटा प्रोडक्ट सैंपल लॉन्च करो, एक लिमिटेड ऑडियंस को ऑफर दो। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो तो ऑटोमेशन पर बड़ा इन्वेस्ट करो। इससे रिस्क कम होता है और पैसा सेफ रहता है। 6. कॉस्ट वर्सेस टाइम का इक्वेशन। ऑटोमेशन में कभी कभी अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, लेकिन टिम का फॉर्मूला सिंपल है। अगर कोई काम आउटसोर्स करने की कॉस्ट आपके 1 घंटे की वैल्यू से कम है तो आउटसोर्स करो। मान लो आप प्रति घंटे 500 रुपए कमाते हो और डेटा एंट्री किसी असिस्टेंट को 200 रुपए प्रति घंटे में दे सकते हो, तो खुद करने का कोई मतलब नहीं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। एक ऑनलाइन कोच रोज क्लाइंट इंक्वायरीज हैंडल करने में 4 घंटे खर्च करती थी। उसने कैलेंडली बुकिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड ईमेल रिप्लाई सेट किया और एक वर्चुअल असिस्टेंट को क्लाइंट ऑनबोर्डिंग दिया। रिजल्ट: रोज का मैनुअल काम सिर्फ 30 मिनट रह गया और कोचिंग इनकम बिना रुकावट चलती रही। अभी आप एक पेपर पर लिखिए आपकी डेली 10 ऐसी एक्टिविटीज जो बार बार रिपीट होती है। अब देखिए कौन सी एक्टिविटी डेलीगेट की जा सकती है, वीए, स्टाफ, पार्टनर को देकर, और कौन सी एक्टिविटी ऑटोमेट की जा सकती है, सॉफ्टवेयर या टूल से। एग्जाम्पल: कस्टमर क्वेरीज के लिए चैटबॉट और वीए, बिलिंग के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए ऑटो स्केड्यूलर, बफर, हूटस्वीट। कॉमन मिस्टेक इन ऑटोमेशन। लोग ऑटोमेशन से डरते हैं कि अगर गलती हुई तो। कुछ लोग सोचते हैं मैं खुद करूंगा तो बेटर होगा, और कई लोग हर चीज को ऑटोमेट करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सही तरीका है छोटे छोटे रेपिटेटिव टास्क्स से शुरू करो, धीरे धीरे बिगर प्रोसेसेस को ऑटोमेट करो। तो दोस्तों, ऑटोमेशन स्टेप हमें यह सिखाता है अपने काम को दूसरों और सिस्टम्स पर डालो। टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग से रेपिटेटिव टास्क्स हटाओ। अपना बिजनेस ऐसा बनाओ जो आपकी कांस्टेंट मौजूदगी के बिना भी चले। याद रखिए, ऑटोमेशन इज इक्वल्स टू फ्रीडम। ये वो स्टेप है जहां से आप सच में महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है। ऑटोमेशन शुरू होते ही आपको महसूस होगा कि आपका समय सच में आपका है। यही असली फ्रीडम की शुरुआत है। अब हम पहुंचेंगे इस जर्नी के आखिरी
और सबसे एक्साइटिंग स्टेप पर, लिबरेशन। यहां सीखेंगे कि ऑटोमेशन और रिमोट वर्क के बाद कैसे आप लोकेशन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जी सकते हो, मिनी रिटायरमेंट्स ले सकते हो और अपनी जिंदगी को सच में 4 आवर वर्क वीक में बदल सकते हो। भाग 5, लिबरेशन, सचमुच आजादी पाना। दोस्तों, अब हम डील फॉर्मूला के अंतिम और सबसे एक्साइटिंग स्टेप पर आ गए हैं, लिबरेशन। यानी वो लेवल जहां आपकी मेहनत का असली इनाम मिलता है। पहले स्टेप्स याद कीजिए। डेफिनेशन आपने क्लियर किया कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। एलिमिनेशन, आपने बेकार और लो वैल्यू काम हटाए। ऑटोमेशन, आपने सिस्टम्स और आउटसोर्सिंग से इनकम ऑटो पायलट पर डाल दी। और अब लिबरेशन, यानी अपनी जिंदगी को लोकेशन इंडिपेंडेंट, फ्लेक्सिबल और एडवेंचरस बनाना। टिम फेरिस का मानना है, लाइफ इज नॉट meant to be lived in one place, stuck in 9 to 5 routine. It's meant to be designed for freedom and experiences. अब लिबरेशन को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लोकेशन इंडिपेंडेंस, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। लिबरेशन का पहला मतलब है कि आपका काम किसी स्पेसिफिक जगह से बंधा न हो। अगर आपका बिजनेस, जॉब या इनकम स्ट्रीम ऑनलाइन टूल्स और ऑटोमेशन पर टिका है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हो। टिम इसको कहते हैं जियो आर्बिट्रेज, मतलब ऐसे देश या शहर में रहना जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, लेकिन इनकम ग्लोबल लेवल पर हाई रहे। उदाहरण, आप यूरोपियन या यूएस क्लाइंट से काम लेकर थाईलैंड, वियतनाम, बाली या गोवा जैसे लो कॉस्ट जगहों पर रह सकते हो। इनकम सैम लेकिन खर्च आधा। रिजल्ट है डबल लाइफस्टाइल फ्रीडम। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हो और यूएस क्लाइंट से $2000, लगभग 1.6 लाख रुपए कमाते हो। अगर आप दिल्ली या बैंगलोर में रहोगे तो कॉस्ट हाई होगी, लेकिन अगर आप वही इनकम लेकर बाली या गोवा में रहो तो कॉस्ट आधी हो जाएगी और लाइफस्टाइल लक्जरी लेवल पर पहुंच जाएगी। स्टेप 2, रिमोट वर्क नेगोशिएशन, जॉब वालों के लिए। अगर आप जॉब में हो तो भी लिबरेशन पॉसिबल है। टिम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बॉस के साथ रिमोट वर्क नेगोशिएट करो। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक हाई प्रोडक्टिविटी दिखाओ। 1-2 दिन वर्क फ्रॉम होम टेस्ट मांगो। रिजल्ट प्रूफ के साथ फुल टाइम रिमोट प्रपोजल रखो। बॉस को दिखाओ कि कंपनी का फायदा भी बढ़ेगा, कम ऑफिस कॉस्ट, ज्यादा आउटपुट। आप अपने बॉस को यह बोल सकते हो, अगर मैं हफ्ते में 2 दिन घर से काम करूं तो कम्यूट टाइम बचेगा और मैं एक्स्ट्रा फोकस्ड काम डिलीवर कर पाऊंगा। चलिए 1 हफ्ते ट्राई करते हैं। अगर रिजल्ट बेहतर रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रिमोट जॉब्स और भी आसान हो गई है। एक बार रिमोट अप्रूवल मिल जाए तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो और ट्रैवल इजीली प्लान कर सकते हो। स्टेप 3, मिनी रिटायरमेंट्स, रिटायरमेंट अब, न कि 60 साल बाद। अब वो समय है जब आप टिम का सबसे फेमस आइडिया मिनी रिटायरमेंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब हर कुछ सालों में लंबे ब्रेक्स लेकर ट्रैवल, हॉबीज, लर्निंग या पैशन प्रोजेक्ट्स परस्यू करना। उदाहरण, 3 महीने साउथ अमेरिका ट्रैवल, 6 हफ्ते किसी नई लैंग्वेज सीखना, 2 महीने किसी एनजीओ या वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट में वॉलंटियर करना। ये ब्रेक्स सिर्फ वेकेशन नहीं होते, ये आपको नई पर्सपेक्टिव, क्रिएटिविटी और एनर्जी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको याद दिलाते हैं कि जीवन का मजा अभी लेना है, रिटायरमेंट के बाद नहीं। स्टेप 4, फियर सेटिंग, डर को पहचानो और तोड़ो। लिबरेशन में सबसे बड़ी बाधा है फियर। लोग सोचते हैं, अगर जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, अगर बिजनेस फेल हुआ तो। टिम कहते हैं, डर को लिखो और प्रैक्टिकल वर्स्ट के सिनारियो सोचो, फिर उसके सॉल्यूशंस भी लिखो। जब आप सबसे बुरे हालात को भी प्लान कर लेते हो तो डर की पकड़ कम हो जाती है। उदाहरण, वर्स्ट केस, जॉब छोड़कर बिजनेस ट्राई किया और फेल हुआ। सॉल्यूशन, पुरानी फील्ड में वापस जॉब सर्च।
रियल रिस्क कुछ महीनों की सेविंग्स लॉस, बेनिफिट आजादी, सीख और ग्रोथ। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो समझ आता है कि डर अक्सर इमेजिनेशन से बड़ा लगता है, रियलिटी में मैनेजेबल होता है। स्टेप 5, फ्रीडम मल्टीप्लायर हैबिट्स। लिबरेशन सिर्फ फिजिकल लोकेशन से नहीं, मेंटल हैबिट्स से भी जुड़ा है। कुछ डेली हैबिट्स जो टिम रेकमेंड करते हैं। मॉर्निंग रूटीन जिसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग शामिल हो। वीकली रिफ्लेक्शन, क्या काम ऑटोमेट और डेलीगेट किया जा सकता है। मंथली ट्रैवल या माइक्रो एडवेंचर प्लान। हेल्थ मेंटेनेंस, क्योंकि फ्रीडम का असली मजा तभी है जब बॉडी फिट रहे। टिम खुद कई सालों तक अलग अलग देशों में रहते रहे। अर्जेंटीना में टैंगो डांस सीखा, जापान में मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीते, यूरोप में लॉन्ग स्टेज किए। सब कुछ करते हुए उनका ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेशन की वजह से लगातार इनकम देता रहा। यही है 4 आवर वर्क वीक की असली जीत। आप भी अभी पेपर पर लिखिए। 1, अपने काम को पूरी तरह लैपटॉप और इंटरनेट से चलने योग्य बनाओ। 2, बॉस या क्लाइंट से रिमोट वर्क या फ्लेक्सिबल शेड्यूल नेगोशिएट करो। 3, अगले 6 से 12 महीनों में एक मिनी रिटायरमेंट प्लान करो। डेस्टिनेशन, कॉस्ट, टाइमलाइन लिखो। 4, फियर सेटिंग एक्सरसाइज करो और वर्स्ट के सॉल्यूशंस तैयार रखो। 5, हर महीने कम से कम एक माइक्रो एडवेंचर करो ताकि फ्रीडम लाइफस्टाइल की आदत बने। दी 4 आवर वर्क वीक हमें सिखाती है कि हमारा असली लक्ष्य एंडलेस मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क और फ्रीडम है। दोस्तों, हमने अभी दी 4 आवर वर्क वीक की पूरी डील जर्नी देखी। डेफिनेशन, अपने सपनों की लाइफ को डिफाइन करना। एलिमिनेशन, बेकार काम हटाकर सिर्फ जरूरी काम पर फोकस करना। ऑटोमेशन, इनकम को सिस्टम और आउटसोर्सिंग पर डालना। लिबरेशन, अपने लिए टाइम, लोकेशन और लाइफस्टाइल की आजादी लेना। अब सोचिए, अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। आज आप ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, लेकिन कल आप किसी बीच से काम कर सकते हैं। आज आप सैलरी का इंतजार करते हैं, लेकिन कल आपकी इनकम ऑटोमेशन से खुद ब खुद आएगी। आज आप फ्यूचर में रिटायरमेंट का सपना देखते हैं, लेकिन कल आप मिनी रिटायरमेंट्स लेकर अभी से एंजॉय कर सकते हैं। टिम फेरिस की ये किताब हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ काम करते करते थकना नहीं है, बल्कि कम काम करके ज्यादा जीना है। अब आपकी बारी है। अपना ड्रीम लाइन तय करो, पहला आउटसोर्सिंग स्टेप लो और खुद को वो आजादी दो जिसका आप सच में हक रखते हो। यहीं पर दी 4 आवर वर्क वीक की पूरी डील जर्नी पूरी होती है। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, काम एंडलेस है, लेकिन स्मार्ट सिस्टम और राइट माइंडसेट से आप सच में अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हो। आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो क्यों न उसे अपनी टर्म्स पर जिया जाए। कम काम करके ज्यादा जीना, यही है दी 4 आवर वर्क वीक का सबसे बड़ा मैसेज। अब आपकी बारी है। क्या आप रेडी है अपनी जिंदगी डिजाइन करने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आई चूज फ्रीडम। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो बुक स्पार्क वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की पावरफुल समरीज आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए कभी सही वक्त का इंतजार मत कीजिए। सही वक्त आज है। छोटे छोटे कदम उठाइए और अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई पुस्तक सारांश के साथ। तब तक के लिए डील जर्नी का अभ्यास करते रहो, खुश रहो। और आप सभी को दिल से धन्यवाद, अब तक आपका कीमती समय इस चैनल को देने के लिए और आखिरी तक जुड़े रहने के लिए।